नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज आप मेरे साथ हिंदी विषय में पाठ 7 वीर बालक अभिमन्यु के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। बच्चों, आप मेरे साथ यह कहानी पिछले भाग में पढ़ चुके हैं जिसमें आपने अभिमन्यु की वीरता को देखा। बच्चों, आज के जो अभ्यास प्रश्न है वह हमारी कहानी से ही संबंधित है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। चक्रव्यूह में कितने घेरे थे? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि आपने पाठ तो ध्यानपूर्वक पढ़ा ही था, तो आपको यह बताना है कि चक्रव्यूह में कितने घेरे थे। बच्चों, चक्रव्यूह में 7 घेरे थे। अभिमन्यु ही अकेला था जिसने कि चक्रव्यूह के सातों घेरों को तोड़ दिया था और केंद्र में पहुंच गया था। आगे बढ़ते हैं। पांडव कितने भाई थे? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि पांडव कितने भाई थे। तो बच्चों, उत्तर है पांडव 5 भाई थे। कौन कौन से 5 भाई थे? देखिए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, उन 5 भाइयों के नाम थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है। पांडवों के साथ धोखाधड़ी किसने की थी? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि पांडवों के साथ धोखाधड़ी करने वाले कौन थे जिन्होंने कि पांडवों को युद्ध करने के लिए मजबूर कर दिया। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पांडवों के साथ कौरवों ने धोखाधड़ी की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है, आपके सामने यहाँ पर एक पंक्ति है जिसमें कि प्रश्न पूछा गया है। उस प्रश्न के उत्तर से संबंधित यहाँ पर 4 विकल्प है। आपको इनमें से सही उत्तर वाले विकल्प का चयन कर यहाँ पर लिखना है। तो देखते हैं हमारा प्रश्न। कौरवों के सेनापति थे। बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कौरवों के सेनापति कौन थे। बच्चों, क्या दुर्योधन था? नहीं। जयद्रथ था? नहीं। कर्ण था? नहीं। बच्चों, कौरवों के सेनापति थे द्रोणाचार्य। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ब। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चक्रव्यूह में घुसने की विद्या अर्जुन के अलावा किसको आती थी? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि चक्रव्यूह को भेदना अर्जुन के अलावा और कौन जानता था? क्या भीम जानता था? नहीं। नकुल जानता था? नहीं बच्चों। सहदेव जानता था? नहीं बच्चों। चक्रव्यूह में घुसने की विद्या सिर्फ अभिमन्यु को आती थी और यह अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। तो हम यहाँ उत्तर में क्या लिखेंगे? सा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बच्चों, यहाँ पर कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर आपको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए, हल करते हैं। यदि मेरी विद्या इस समय काम ना आई तो मेरा जीवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा जीवन? राज्य, निरर्थक और चक्रव्यूह। तो बच्चों, सही शब्द क्या है हमारा? निरर्थक। बच्चों, यह किसने कहा था? यह वाक्य, यह कथन अभिमन्यु ने कहा था। देखिए अगला, अभिमन्यु 7 घेरे तोड़ता हुआ के केंद्र में पहुंच गया। बच्चों, अभिमन्यु क्या तोड़ता हुआ केंद्र में पहुंच गया? बच्चों, अभिमन्यु 7 घेरे तोड़ता हुआ चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंच गया। देखिए, कौरवों ने पांडवों के साथ धोखाधड़ी कर उन्हें के अधिकार से वंचित कर दिया। बच्चों, कौरवों ने किसके अधिकार से वंचित कर दिया था? उन्हें राज्य के अधिकार से। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? राज्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने का क्या कारण था? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी क्या घटना हुई थी, ऐसा क्या हुआ था कि कौरव और पांडव जो कि भाई भाई थे आपस में युद्ध करने के लिए मजबूर हो गए। देखिए, कौरवों ने धोखाधड़ी करके पांडवों को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया था तथा वे कई बार उनकी हत्या का भी प्रयत्न कर चुके थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है।
चक्रव्यूह की रचना के दिन अर्जुन कहाँ गया था? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जिस दिन द्रोणाचार्य जी ने चक्रव्यूह की रचना की थी उस दिन अर्जुन कहाँ चला गया था। देखिए, चक्रव्यूह की रचना के दिन अर्जुन युद्ध के मैदान से बहुत दूर चला गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चक्रव्यूह के दिन पांडव क्या सोचकर परेशान हो रहे थे? बच्चों, जिस दिन कौरवों ने चक्रव्यूह बनाया था उस दिन पांडव क्या सोचकर परेशान हो रहे थे? देखिए, चक्रव्यूह के दिन पांडव यह बात सोचकर परेशान थे कि चक्रव्यूह को भेदने के लिए किसे भेजा जाए, क्योंकि चक्रव्यूह को भेदना तो सिर्फ अर्जुन को ही आता था और वह आज युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अभिमन्यु को घेरे से बाहर नहीं जाने देंगे, यह प्रण किन लोगों ने किया और क्यों किया? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे यह पूछा जा रहा है कि अभिमन्यु को घेरे से बाहर नहीं जाने का प्रण किन लोगों ने किया था और क्यों किया था? देखिए उत्तर, अभिमन्यु को घेरे से बाहर नहीं जाने देंगे ऐसा प्रण करने वाले योद्धाओं में कर्ण, जयद्रथ, दुशासन, अश्वत्थामा, दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण आदि थे। इन लोगों ने यह प्रण इसलिए किया क्योंकि अभिमन्यु चक्रव्यूह के सातों घेरों को तोड़ चुका था और अगर वह चक्रव्यूह तोड़कर निकल गया तो उनकी वीरता पर हमेशा के लिए कलंक लग जाता। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक आओ सीखे भाग प्रथम के पाठ 7 वीर बालक अभिमन्यु के अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर तो यही याद हो गए होंगे। बच्चों, आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में वीडियो रोककर भी लिख सकते हैं। बच्चों, इस पाठ के भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हम अगले भाग में हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।